टेक्ट्रा पिनाइल इम्प्लांट के बारे में आज हम कुछ बात कर लेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पिनाइल इम्प्लांट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इन्फ्लेटेबल यानी कि बटन वाले, जिसको बटन से हम जो है नफ्स को खड़ा कर सकते हैं, बटन दबा के हम बिठा सकते हैं। ये काफ़ी एडवांस किस्म के इम्प्लांट होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। दूसरी तरह के होते हैं मेलिएबल या रॉड टाइप, उन्हें कहते हैं, सिंगल पीस कहते हैं। ये रिलेटिवली सस्ते होते हैं और इनको हाथ से जो है सिस्टम को खड़ा किया जा सकता है, मोल्ड करके सीधा करके जो है बिठाया जा सकता है। इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि इम्प्लांट्स की कौन कौन सी किस्म है, बटन वाले और बटन के बगैर। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फिर मेलिएबल जो इम्प्लांट है, जो कि सेमी रिजिड इम्प्लांट भी से कहते हैं, सिंगल पीस भी कहते हैं, जिसको हाथ से यूँ खड़ा है, यूँ करें तो बैठ जाएगा, यूँ करें तो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, हाथ से बैठाए, यूँ हाथ से खड़ा करें, मेलिएबल इम्प्लांट है। इसमें 3 कंपनीज़ के इम्प्लांट जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। एक उनमें जो सबसे ज़्यादा चलने वाला इम्प्लांट है पाकिस्तान में, वो कोलोप्लास्ट का है, जिसे कोलोप्लास्ट का जेनेसिस भी कहा जाता है। दूसरा जो इम्प्लांट है जो कि बड़ा मशहूर है दुनिया में और काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं, वो बोस्टॉन का है, टेक्ट्रा। टेक्ट्रा पिनाइल इम्प्लांट के बारे में आज हमने स्पेशल बात करने का ये सेशन रखा है। तीसरी जो कंपनी है वो रिजिकॉन है, उसका जो इम्प्लांट है उसे रिजिटेन कहते हैं। वो भी एक सेमी रिजिड या मेलिएबल इम्प्लांट है, जो कि पाकिस्तान में तो काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि कंपनी जो है इस अभी पाकिस्तान में फुली फंक्शनल नहीं है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। कोई ऑर्डर पे ही एक आधा इम्प्लांट मंगवा दे, लेकिन मुकम्मल सेट जो है उसका अवेलेबल नहीं है। फिर जो लोग इम्प्लांट करवाना चाहते हैं, जो लोग इम्प्लांट को बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, वो हर चीज़ देखते हैं। वो कंपनी कौन सी है, किस कंपनी का डॉक्टर इम्प्लांट करेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस इम्प्लांट में क्या फ़ायदा है, इस इम्प्लांट का क्या नुकसान है। वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब कि माइन्यूट डिटेल्स तक जाना चाहते हैं कि इस इम्प्लांट का फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसकी दूसरे पे क्या सुपीरियरिटी है, इस और ये वाला इससे क्यों बेहतर है। इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इसलिए मैंने कहा कि हर चीज़ को, हर इम्प्लांट को, हर चीज़ को अलग अलग से डिस्कस करूं, ताकि लोगों तक बात पहुंचती जाए और प्रोग्राम जो है बेहतर से बेहतर होता जाए। इसी तरह एक हमारे बड़े ही जो है प्यारे जो है पेशेंट हैं, हमारे पास आए और उन्होंने कंप्लेन की कि आप जो है अपनी पिनाइल इम्प्लांट्स आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, लेकिन आप या जो है इम्प्लांट की जो सर्जरी की वीडियो है फ्रीक्वेंटली जो है ना आप उसको अपलोड नहीं करते। तो मैंने कहा एक ही चीज़ होती है, वीडियो में बार बार हमें एक ही काम कर रहे होते हैं, वही बार बार हमने दिखाना होता है, तो इसलिए मैं इस वजह से नहीं करता कि बार बार एक ही चीज़ को मैं क्या दिखाता रहूँ। इम्प्लांट ही हो रहा है, उसी तरह ही होना है, बार बार एक ही होना है। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो आपकी हर चीज़ को देखते हैं, हम तो छोटी छोटी बात को देखते हैं। आपने मास्क पहना हुआ है, हम वो भी देखते हैं। आपने कैप पहनी है, हम वो भी देखते हैं। आपने कपड़े कौन से पहने हैं, आपने स्टरलाइजेशन कैसी की हुई है, आपका हाथ कैसा है, हम इवन आपकी वीडियोस मुख्तलिफ देख के वो भी असेस कर लेते हैं। स्किन के स्टिच आप खुद लगाते हैं या स्किन के स्टिच आप किसी से लगवाते हैं, स्किन के जो स्टिच हैं वो आप कैसे लगा रहे हैं, हमें उससे पता लग जाता है। कट कितना है ये भी हम देखते हैं। हम तो माइन्यूट डिटेल्स देखते हैं। आप जो है वीडियोस जो है ज़्यादा शेयर किया करें। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि तकरीबन अब हर वीडियो तो नहीं, लेकिन मंथली तो कोशिश करूँगा एक वीडियो इम्प्लांट की जो है वो मैं लाजमी, जो जो हम इम्प्लांट लाइव सर्जरी कर रहे होते हैं वो लाजमी शेयर किया करूँ। अभी हमने रिसेंटली, हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट वीक में इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं, तो उसकी भी करेंगे इंशाल्लाह। उससे नेक्स्ट वीक में हमारा जो है सेमी रिजिड का प्लान है, कोशिश करेंगे उसकी भी शेयर करें। 2 वीडियोस तो ये हम ये यके बाद दीगरे जो है शेयर कर देंगे। तो इससे ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लोग जो देखना चाहते हैं इम्प्लांट कौन कैसे करता है, टाइम कितना लेता है, साइजिंग कैसे करता है, वो भी इसको देख सकेंगे। तो ये हम अभी जो है फ़ौरी फ़ौरी, और ये भी हम दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके कि कौन सा इम्प्लांट जो है यूज़ हुआ, किस साइज़ का यूज़ हुआ। इसमें हमें इन्फ्लेटेबल 3 पीस का भी हमें मज़ीद ज़रा आइडिया हो जाएगा। तो ये तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो नॉर्मल हमारी वीडियोस हैं, जो हम नॉर्मल जो अपनी वीडियोस सेशन करते हैं, वो वीकली हमारा एक सेशन जो है वो चलता रहेगा। ये उससे एक्स्ट्रा होगी, कोशिश करेंगे इजाफी हो, वो डिस्टर्ब ना हो। मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर में एज आ एंट्रोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। भावलपुर में भी मेरा एक रिमोट क्लिनिक है जो मैं एवरी संडे करता हूँ। किसी भी जगह की अपॉइंटमेंट जो है, जो मेरा नंबर दिया गया है सामने शो हो रहा है, इस पे ली जा सकती है।
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी इस पर बुक करवाई जा सकती है। ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। टेक्ट्रा पिनाइल इम्प्लांट को हम कंपेयर कर लेते हैं बाकी इम्प्लांट्स के साथ, इसके थोड़े से इन पे फ़वाइद जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी किसी वीडियो में हम जेनेसिस को भी डिस्कस कर लेंगे। रिजी10 क्योंकि पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप कहेंगे किसी की ख्वाहिश होगी तो उसके फ़वाइद भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब तक कंपनी प्रॉपर काम नहीं करती तो मैं रिकमेंड नहीं करता। टेक्ट्रा वालों ने अब काम शुरू कर दिया है तो मैंने इसलिए टेक्ट्रा पे काम बात करना जो है ज़रूरी समझा, क्योंकि मरीज़ बार बार पूछते हैं। टेक्ट्रा को अगर हम कंपेयर करें कोलोप्लास्ट पे तो एक जो सबसे ज़्यादा बर्तरी हासिल है वो एक ही है, वो ये है कि टेक्ट्रा इम्प्लांट ज़रा रिलेटिवली हार्ड है कोलोप्लास्ट के जेनेसिस से। यानी कि टेक्ट्रा के अंदर एक निटिनोल का कोर है, वैसे तो जेनेसिस में भी है, लेकिन इसका जो कोर है वो ज़रा ज़्यादा हार्ड है, तो इस इम्प्लांट की सख्ती ज़रा ज़्यादा है। यंग लोग जो बहुत ज़्यादा इम्प्लांट की वीडियोस देख रहे होते हैं वो उनको क्योंकि सेक्स का उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो समझते हैं सेक्स कोई ऐसी चीज़ है जो कि इतनी हार्डनेस होनी चाहिए कि बस क्या ही बात है, दीवार में सुराख हो जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। ये तो जो लोग शादीशुदा हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, वो ये बात समझते हैं कि सख्ती किस लेवल की होनी चाहिए, तो वो जेनेसिस में काफ़ी है। लेकिन क्योंकि जवान लोग जो हैं वो सख्ती को मज़ीद पसंद करते हैं, वो तो रॉक हार्ड चीज़ चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, उनमें अच्छी एक जो है उनके लिए अट्रैक्शन क्रिएट की हुई है कि टेक्ट्रा जो है रिलेटिवली हार्ड इम्प्लांट है, सख्ती है इसमें। खसूसन जब हम छोटे साइज़ पे आते हैं तो उसमें शायद जेनेसिस थोड़ा सा वीक फील होता हो 9 नंबर में, या इससे छोटे 8 नंबर में वीक फील होता हो, लेकिन टेक्ट्रा में ने उस निटिनोल कोर जो है बनाया हुआ, उससे उसको जो है काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। लिहाजा जो इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट है टेक्ट्रा का वो यही है। दूसरा जो इसका फ़ायदा ये है कि वारंटी में है। खैर बाकी प्लांट्स भी वारंटी में होते हैं। कोलोप्लास्ट की अगर बात करें उस पर इसका फ़ायदा तो इस लिहाज से नहीं है क्योंकि इसकी वारंटी 5 साल है, जबकि जो जेनेसिस वाले हैं वारंटी 10 साल देते हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो इम्प्लांट है सेमी रिजिड में वारंटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये फेल होगा तो सर्जन की कोताही से होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। या लेट परफोरेट कर सकता है आगे से। इन्फेक्शन असल डर है, अगर सर्जन प्रॉपर इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा तो ये नहीं होगा, तो लिहाजा फेलियर की बात तो वैसे ही वाइप करते हैं, ठीक है। 5 साल वारंटी, 10 साल वारंटी, मेरे हिसाब से वारंटी एक ही बात है, चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, एक ही बात है। अगर तो ख्याल से इस्तेमाल किया जाए, कोई जो है इवन यूज़ ना किया जाए। इसमें है तरीक जो गलत इस्तेमाल होता है वो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि इस तरह गलत इस्तेमाल होता है, तो वो ना किया जाए तो कोई मसला नहीं। बाकी तीसरी जो चीज़ है आसान है इस्तेमाल में, जो अगर आसान इस्तेमाल में मुराद के इन्फ्लेटेबल से आसान है, उसमें बटन का काम है, इसमें बटन नहीं है, आराम से हाथ से यूँ किया, हाथ से बिठा दिया, हाथ से खड़ा किया, आसान इस्तेमाल है, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। सख्ती भी बहुत ज़्यादा है, मज़ा भी पूरा है, इंसिजन भी नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा इंसिजन होता है, स्पर्म भी अपनी जगह से निकलेंगे, जवानी सारी उम्र रहेगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि क्योंकि थोड़ा सा सख्त है, इसकी जो एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है, इस पर मेमोरी है, ये याद रखता है। मतलब आप एक जगह से बेंड करते हैं ना, यहाँ से आप नफ्स यूँ खड़ा है, आपका करीब से दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से बेंड करते हैं इसको, तो ये याद रखेगा कहाँ बेंड करना है। पहले दोबारा करेंगे, दोबारा यहीं से बेंड होगा, तीसरी दफ़ा भी यहीं से बेंड होगा, चौथी दफ़ा भी यहीं से बेंड होगा। इसकी मेमोरी है, ये मेमोरी के बड़े फ़ायदे हैं। ये एक तो प्रॉपर अपनी जगह फिक्स हो जाता है, बार बार एक जगह से तंग नहीं होता, खड़ा करना बैठाना आसान है, और प्रॉपर ये जो है इसकी सख्ती पे और इसकी शेप जो है ख़राब नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा ये है कि सख्त है, थोड़ा बहुत नज़र आता रहता है, विजिबल होगा थोड़ा, बाज़ लोग अंडरवियर से छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ अगर तो आपने इम्प्लांट करवाना है या करवाया हुआ है, थोड़ा सा माइंड को चेंज करें, खुले कपड़े शलवार कमीज़ की तरफ आएँ, तो अगर उभरता भी है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है। अब अगर लोग मोस्टली, मैं अगर किसी को मिलता हूँ मैं नीचे नहीं देखता, मैं उसकी विजुअल से देखता हूँ, उसको मिलता हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो कि कनेक्टिव माइंड होते हैं जो कि नीचे देखते हैं, वरना लोग सिर्फ ऊपर ही देखते हैं, लोग नीचे नहीं देखते। हमारे हमने इम्प्लांट करवाया होता है, हम खुद डरे होते हैं कि शायद जो नीचे ही देखेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं तो आप खुले कपड़े पहन लें, ठीक है। अगली बात, जो पाँचवा इसका फ़ायदा है, प्राइस भी मुनासिब है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, नॉर्मल प्राइस है, कंपेरेबल है कोलोप्लास्ट के साथ, 19-20 का फ़र्क है, रिजिकोन के साथ भी कंपेरेबल है, तो कोई भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। जो कोलोप्लास्ट अफोर्ड कर सकता है वो ये भी कर सकता है, जो ये कर सकता है वो भी कर सकता है, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स इम्प्लांट करवाना चाहता है किसी भी, चाहे कोलोप्लास्ट का, चाहे टेक्ट्रा, चाहे रिजिकोन, कोई भी, तो
बेफिक्र होकर मशवरा कर सकता है, अपनी पसंद का इम्प्लांट करवा सकता है। टेक्ट्रा भी हम रूटीन में कर रहे हैं, जेनेसिस भी हम रूटीन में कर रहे हैं, जो इम्प्लांट चाहे करवा सकता है, दोनों के बारे में मशवरा कर सकता है और अपनी मर्जी का इम्प्लांट करवा सकता है। कोई शख्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करना चाहता है, फिजिकली आके चेक करवाना चाहता है, इम्प्लांट के बारे में, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कोई भी मशवरा करना चाहता है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का नंबर भी दिया गया है, फिजिकली आके भी चेक करवा सकता है, सेम ही नंबर यूज़ होगा। थैंक यू।